वर्ष की उम्र है तुम्हारी, वन में है कोई शेर शिकारी, अरे कैसे यात्रा होई हमारी, कछु बोलो यो तारी, उखड़े न दूध के। में सम्मान आया है हमारे महाराज परीक्षित जी की पुत्री की तरफ से, शिवानी बहन जी की तरफ से, वो भी रास्ते में ही आ रही हैं। हम लोग यानी कथा में आ रही है अमेरिका में। अच्छा अच्छा, एक बार शिवानी बहन जी के लिए जोरदार तालियां सभी लोग बजाएंगे। क्या बात है, उमर तेरी अब है उमर वारी, उखड़े न दूध मैया बोली, अरे उमर बंधुओं, जिस समय आज मैया ने पुत्र से कहा इतनी जिद अच्छी नहीं है लाला, तूने सुबह से अभी तक पानी नहीं पिया, मेरी बात मान, तू पानी पी ले, भोजन कर ले, तू बड़ा हो जाएगा, तुझे तेरी मैया अवश्य आज्ञा दे देगी। पुत्र कहने लगा नहीं मैया, मुझे अभी की अभी आज्ञा चाहिए। पुत्र जिद ठान गया और माँ पुत्र के जिद पर क्या नहीं कर सकती है। माँ ने पुत्र को आज्ञा दे दी। अब तो सारे नगर में ये शोर हो गया कि बेटा बन जा रहा है। पता चला महाराज उत्तानपाद को, तो उन्होंने अपने नौकरों को भेजा और जवाब दिया है, कह देना मेरे बेटे से वन में तपस्या करने न जाए और उसे जौ की रोटी खाने को मिलती है, जो शेर भर जौ जाती है, जौ के बदले में गेहूं जाया करेंगे, उसकी माँ उसे गेहूं की रोटी बना के खिलाएगी। पुत्र के पास ये खबर आई, बेटे ने देखा कि जौ की रोटी के बदले गेहूं की रोटी मिलेगी। वाह, भगवान के नाम में कितनी शक्ति है। उसके नाम से मैं घर से बाहर निकला, वैसे जौ की रोटी छूट करके गेहूं की रोटी। देख माँ, परम पिता परमेश्वर के नाम में कितनी शक्ति है। और कहा है कि जाओ मेरे पिताजी से कह देना तुम्हारा बेटा नहीं आने वाला है, नहीं आएगा तुम्हारा बेटा। नौकरों ने जाकर के कह दिया कि तुम्हारा पुत्र वापस नहीं आया। महाराज उत्तानपाद ने फिर भेजा, दोबारा जाओ मेरे पुत्र से कह देना कि आधा राज्य पाठ मिलेगा, तुम्हारी माँ रानी बन करके रहेगी, तुम राजकुमार बन करके रहना। पुत्र को यह भी खबर मिल गई। पुत्र ने जवाब दिया, वही पिता
जिनकी गोदी में खेलने से मौत ने उतार करके जमीन पर खड़ा कर दिया और तमाचा मारा। पिता एक शब्द भी मेरे प्रति नहीं बोले, आज मुझे आधा राजपाट नहीं चाहिए, मुझे पिताजी का आधा राजपाट। मैं जाऊंगा परम पिता परमेश्वर के दर्शन करने के लिए, उनसे मिल करके आऊंगा, उनकी गोद में खेल करके आऊंगा। पुत्र चला, माँ कहने लगी लाला मेरी बात मान मत जा। मैया के चरण स्पर्श किए और कहा माँ चलते समय पर ऐसी बात न कर। इधर पुत्र चल दिया, माँ रोने लगी। भैया राजा ने खबरी सुन पाई, फौरन भेज दे सिपाही। पर ध्रुव लौट नहीं आए, मन भाग पड़ो। आज वो मैया इस प्रकार रोती है और पुत्र चला जाता है बड़ों का आशीर्वाद लेकर के। और चलते चलते रास्ते में देव ऋषि नारद बाबा मिल जाते हैं। पूछा बेटा इधर कहाँ जा रहे हो? जवाब दिया है स्वामी जी मैं अपने परमपिता परमेश्वर से मिलने जा रहा हूँ। कहाँ है परमपिता परमेश्वर? मेरी माँ ने बताया तपस्या के बल से परमपिता परमेश्वर मिलते हैं। तपस्या कहाँ करोगे? बियावान जंगल में। कहा लाला तुझे ये मालूम है बियावान जंगल में शेर, भेड़िया, चीते, अनेक भयानक जानवरों का भय होता है। देखते ही तुम्हें भक्षण कर जाएंगे, तुम यहाँ से चले जाओ। कहा नहीं, मेरी माँ ने मुझे बताया मैं वही करूँगा।
माँ से आज्ञा लेकर के आया, लेकिन परमपिता परमेश्वर की गोद में खेल कर ही जाऊंगा। देव ऋषि नारद को तो सारी यही बात मालूम थी। देव ऋषि नारद ने बहुत कोशिश की है ये पुत्र लौट जाए, मगर वो बेटा नहीं लौटा। देव ऋषि नारद बाबा ने जवाब दिया, बेटा तुमने गुरु किए? कहा हमने गुरु अभी कहाँ किए? तो बगैर गुरु तो भगवान मिलते भी नहीं है, क्योंकि गुरु वही होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। अब तुमने जब गुरु ही नहीं किए हैं तो भगवान तुम्हें कैसे मिल जाएंगे? पुत्र बोला तो आप ही मेरे गुरु बन जाओ। देव ऋषि नारद बाबा मुस्कुराए और बोले, लाला तू लगता है मुझसे भी चालाक है ज्यादा। क्यों? जो बोले सो सागर खोले, क्योंकि मैंने तुझे बताया और मैं ही तेरा गुरु बन जाऊं। का बाबा जी बन जाओ, क्या बिगड़ जाएगा? का ठीक है, मैं तुझे एक मंत्र दूंगा और उस मंत्र को तू जाप करना और समाधि लगाएगा। और समाधि कैसे लगाएगा? का कैसे? प्रथम समाधि 7 दिन की लगाओगे, जिसे तुम्हें फल का आहार लेना है। दूसरी समाधि में जल का आहार लेना है। तीसरी समाधि में वायु का आहार लेना है। चौथी समाधि में ना वायु का, ना जल का, ना फल का, किसी का आहार नहीं लेना है। प्राण वायु को खींचना है। का ठीक है। अब तो भैया द्रौपदी ऋषि नारद बाबा ने 12 मंत्र का जाप करने को बताया। 12 अक्षर मंत्र का उन्हें जाप करने को बताया। और कौन सा मंत्र था परीक्षित जी? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी लोग 3 बार अपने मुख से बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब प्रेम से बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। अरे वासुदेवाय वासुदेवाय, बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। पुत्र ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र को जाप कर लिया, रट लिया। और देव ऋषि नारद बाबा के समझाने के पश्चात पुत्र ने जाकर के समाधि लगाई। प्रथम समाधि 7 दिन की, फल आहार में लिए कैथा बेल। दूसरी समाधि जल आहार लिया। तीसरी समाधि वायु। चौथी समाधि प्राण वायु को खींचना। अब तो भैया 5वीं समाधि पर पुत्र दाहिने पैर के अंगूठे के बल पर खड़ा हो गया, जिससे ब्रह्मांड हिलने लगा और दम घुटने लगी प्राणियों की। अब ऐसा ही नहीं, देवराज इंद्र का इंद्रासन हिला और देवराज इंद्र ने अपनी अप्सराओं को भेजा और कहा, जाओ मृत्युलोक में देख करके आओ, ऐसा कौन भक्त पैदा हो गया जो हमारे इंद्रासन को हिला रहा है, उसकी समाधि को डिगा करके आना है। जाओ। चली हैं अप्सराएं, पुत्र के पास में आ गई। पुत्र को देखा, बस 5 वर्ष की छोटी सी अवस्था है, बहुत मासूम सा बच्चा है। देख करके बहुत तेजी से हंसी
हंस करके एक दूसरे को इशारा करके बोली, बहना सुनो, दाढ़ लगा रही है और कोई नागिन बन के उसके कान में फुसकार मार रही है, कोई ताली बजा रही है, कोई नाच रही है, कोई गा रही है। पुत्र की समाधि को लाने में जुट गई और जब जुट गई लेकिन समाधि नहीं खुला पाई। ऐसा ही नहीं भैया, इधर वो अप्सराएं वापस हो जाती हैं। देव ऋषि नारद बाबा ने देखा देवराज इंद्र बहुत दुखी है। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। देवराज इंद्र के पास देव ऋषि नारद बाबा पहुंचे और बोले, कोई ज्यादा बड़ा बेटा नहीं है, बस छोटा सा ही पुत्र है। उसकी उम्र सिर्फ 5 वर्ष की है। सिर्फ भगवान विष्णु की ही याद में बैठा है। जब तक उन्हें अपने पास नहीं बुला लेता है तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो देवराज इंद्र भगवान विष्णु के पास में पहुंचे और जवाब दिया है, प्रभु किसी भी प्रकार से हमारे इंद्रासन को बचा लो। न जाने कौन मृत्युलोक में ऐसा पुत्र प्रकट हो गया, हमारे इंद्रासन को हिला रहा है। इधर भगवान श्री हरि नारायण देवराज इंद्र के कहने पर मृत्युलोक में जाते हैं जहाँ पुत्र समाधि लगाए हैं। ऐसा ही नहीं भगवत श्रोताओं, देखा पुत्र को आवाज दी है, बेटा के खोलो, मैं तुम्हारा पिता आ गया हूं। पर पुत्र ने नेत्र नहीं खोले। तब पृथ्वी मैया के चरण स्पर्श करके कहा, हे मां मैं तुम्हें थोड़ा कष्ट देना चाहूंगा। थोड़ा पीछे हटे, 3 ठोकर अपने खड़ाऊ की पृथ्वी में मारी, ब्रह्मांड हिल गया, पुत्र की समाधि टूट गई। पुत्र ने देखा जो मूर्ति मेरे आंखों में थी वही मूर्ति मेरे सामने है।
एकदम से प्रभु की गोद के लिए दौड़ा, भगवान ने गोद ले लिया। पुत्र बोला पर आवाज नहीं निकली। उसकी बाड़ी जो थी वो सो चुकी थी। भगवान ने पांचजन्य नाम का शंख उसके गाल पर रख करके बजाया। पुत्र की सोई हुई वाणी जाग गई। पुत्र बोला हाय पिता। उन्होंने हाय पुत्र कह करके गोद ले लिया। ऐसा ही नहीं, जब गोद लिया तो कहा बेटा तुम हमसे कुछ वरदान मांग लो। कहा है जो पिता की जागीर होती है पुत्र उसका अधिकारी होता है। मैं आपसे क्या मांगू, जो आपके जो भी चीजें संपत्ति है जायदाद है वो हमारी ही है। कि नहीं बेटा तुम्हारी तो है पर एक बार कुछ मांग लो। कहा जाते कुछ नहीं, एक बार आकर के मेरे माता पिता परिवार वालों को दर्शन दो। कहा जाओ एवं वस्तु ऐसा ही होगा। पुत्र से कहा तुम जाओ। पुत्र वहां से चला, पिता की गोद में खेल करके और सोच रहा है मन में कि किसके दरवाजे पर जाऊं। विचार किया मुझे मौसी के पास पहले जाना चाहिए। और मौसी ने ही खींच करके तमाचा मारा था। मौसी की करामात है जो मैं वन में भटक करके आया हूं। मौसी अगर गाल पर तमाचा न मारती तो पिता की गोद में खेल करके नहीं आता, भगवान के दर्शन नहीं होते। और मौसी को वैसे ही बताया गया है महाराज परीक्षित।